एक सवाल का कोई मेरे को जवाब दे दे भाई, यशस्वी जायसवाल वनडे की टीम में क्यों नहीं है? ये है तुम्हारी फुल प्रूफ प्लानिंग। मुझे तेंदुलकर वाला एरा याद आ गया, 90s वाला। बिल्कुल ओपनिंग में सचिन पाजी आउट तो टीवी बंद। या तो शिवम दुबे को इसलिए नहीं हटा रहे, नहीं तो लोग कहेंगे कि ये धोनी की टीम से के साथ बदला ले रहा है गंभीर। टीम इंडिया की हुई है श्रीलंका से घटिया हार, और आज डिस्कस करेंगे कौन कौन है इस घटिया हार का जिम्मेदार। गंभीर नंबर 1 पर गौतम गंभीर के एक्सपेरिमेंट्स। अब भाई गौतम गंभीर जब कोच बने तो मुझे ऐसा तो लगता है बहुत सारी चीजें उनकी तरफ ना, कैमरा उनकी तरफ ज्यादा हो गया है। खिलाड़ी कह रहे हैं कि भाई मतलब वो क्या करने आए हैं यहाँ और कैमरा उनकी तरफ हुआ, प्रेशर आ गया। बोले तू कौन है? बोले बाकी तुम कौन हो? बोले प्लेयर। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये है तुम्हारी फुल प्रूफ प्लानिंग, और इसी प्लानिंग के जरिए तुम अपने सारे केसेस बंद करवाना चाहते थे। तो देखो गंभीर जी का एरा में एक्सपेरिमेंट बहुत हो रहे हैं। उठा पटक चल रही है जिसका नतीजा हम देख रहे हैं। पहला मैच ड्रॉ हुआ जिसको मैं हार समझ रहा हूं। बिल्कुल नहीं, वो मैच अगर आप 16 बॉलों में अगर आपको 1 रन बनाना हो और उसके बाद भी आप वो 1 रन नहीं बना पाए हो, तो चाहे कोई भी बैट्समैन हो, मुझे लगता है कि वो टीम हारी ही है। और वो टीम इंडिया, वो मैच इंडिया का ही जीता हुआ मैच था जो हार गए अगर। और दूसरे मैच में 32 रनों से जब 240 रन बनाए थे उन्होंने। 240 जब रन होते हैं ना भाई साहब, तो आपने हारना ही है। वर्ल्ड कप फाइनल याद है ना? मुझे तो याद है बहुत अच्छी तरीके से। पनौती है ये। और उस चीज पर अभी हम थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। गौतम गंभीर का हम नाम ले रहे हैं रमेश, और लोग कहेंगे कि यार अभी तो आप गौतम गंभीर को भगवान से भी बड़ा बता रहे थे और अब एकदम से उनके सिर पर हार का ठीकरा फोड़ दिया है। हार का ठीकरा नहीं फोड़ रहे, हार की जो जिम्मेदारी है वो किसके माथे पर, किसके सिर पर रखनी है, उसमें से गौतम गंभीर के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेरिमेंट्स हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि भाई ये टीम इंडिया है। इससे पहले जो वनडे सीरीज थी उसमें आप वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम थी, आप एक मैच हार गए ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में पर, और आप श्रीलंका को बिल्कुल नेस्तनाबूद करने की सोच रहे थे। 3 T20 मैच में 3-0 से आपने जबरदस्त तरीके से उनको हराया। यहां पर वनडे में ऐसा क्या हुआ? 1108 दिन बाद हम श्रीलंका से मैच हारे हैं। बताइए, मतलब बता तो रहा हूं। अच्छा नहीं, मतलब बताइए कितनी बड़ी बात है। पर देखिए गंभीर के एरा में एक चीज है, कॉन्फिडेंस बहुत आ गया है। जैसे हमारे अर्शदीप सिंह है, क्लाइव लॉयड समझ रहे हैं अपने आप को कि छक्का मार के मैच जिताएंगे। फिर हमारे मोहम्मद सिराज, विवियन रिचर्ड्स, कॉलर रूपर, स्टार्स। इतनी गलत बात है, मतलब ये सोचिए कि बैट्समैन एक से एक घटिया परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन जो हम कमी निकाल रहे हैं वो अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज। और अर्शदीप सिंह का काम है बैट से मैच जिताना। नहीं देखिए टैलेंटेड जब मैच जिताना किसका काम है? बैट्समैन का। तो उन्हें बैट है इनके पास। तो ये बैट भी दूसरों का मांग कर लाए हो तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। नहीं देखिए ऐसा है कि हमारे बैट्समैन में से जो शर्मा जी हैं वो तो हमेशा स्टार्ट देते आए हैं। बिल्कुल, अगर 2 मैचों में 250 और बेहतरीन 50। और अगर आपको बताओ कंसिस्टेंसी किसको कहते हैं, लास्ट 12 ओडीआई में शर्मा जी का स्कोर है 131, 86, 48, 46, 87, 4, 40, 61, 47, 47, 58 और 64। मतलब सिर्फ एक सिंगल डिजिट स्कोर है उनका बीच में 12 ओडीआईज में, और जबरदस्त खेल रहे हैं। और एक वो जो सिंगल डिजिट का जो स्कोर है, उसके अलावा जो सबसे कम स्कोर उनका है वो 40 रन का है। और सब में स्ट्राइक रेट आपको बताइए 120, 130 है। तो रोहित शर्मा तो गर्दा उड़ा रहे हैं भाई, रोहित शर्मा तो बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं। गौतम गंभीर पर वापस आ जाते हैं। जो हार की जिम्मेदारी, हम एक जिम्मेदारी वो है ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं। और ये एक्सपेरिमेंट के बारे में अगर हम बात करें रमित, पहली बात ये जो हमारे मिडिल ऑर्डर था वो अब लोअर मिडिल ऑर्डर हो गया है। केएल राहुल नंबर 7 पर बैटिंग करने आ रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि हमारा जो टॉप ऑर्डर है उसमें क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स कोई नहीं है, तो अब लेफ्ट हैंडर्स जो कि नीचे आते, चाहे वो अक्षर पटेल हो, चाहे वो वॉशिंगटन सुंदर हो, उनको ऊपर भेजा जा रहा है। तो अब आपकी ये जो टीम है, और भाई ये T20 में हमें अभी तक समझ में आ रहा था कि यार फ्लोटर्स होते हैं क्योंकि 20 ओवर टाइम कम है, एकदम से शुरू करना है। 50 ओवर का गेम जिसमें आप चेज कर रहे हो, वहां पर अगर आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन इतना ही इंपॉर्टेंट लगता है, तो एक सवाल का कोई मेरे को जवाब दे दे भाई, यशस्वी जायसवाल वनडे की टीम में क्यों नहीं है? एक ऐसा खिलाड़ी जो टेस्ट मैच में ओपनिंग कर सकता है, T20 में ओपनिंग कर सकता है, ओडीआई में क्यों नहीं ओपनिंग कर सकता? क्योंकि हमने गिल को रखना है। ये भी कोई मेरे को बता दे कि गिल को जो रखना है वो उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो क्या है? अच्छा दिखता है। ओके, पर यशस्वी जायसवाल भी थोड़ा सा तो उसको ग्रूम हो गया है वो भी। मैं कह रहा हूं तो यशस्वी जायसवाल को आप क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में क्यों भेज रहे हो? उनको भी एक ब्यूटी पार्लर में भेज दो। अच्छा, हालांकि शर्मा जी ने भी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में बोला कि हाँ ये हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे थे पर हमारी टीम परफॉर्म नहीं कर पाई। अब
बैटिंग ऐसी एवरेज हो रही है, ऐसे लग रहा है सामने वाले बॉलर चमिंडावास है, मुठैया मुरलीधरन है और अपना मेंडिस है। ये आपने जानबूझ के मुठैया का ना, मुठैया नाम है उनका। पर चलिए मूविंग ऑन, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर जिस तरीके से मैं अगर टीम इंडिया की बैटिंग की बात करूं हाँ जी प्लीज मूविंग ऑन। तो यहाँ पर आपने नंबर 3 पर विराट कोहली, नंबर 4 पर शिवम दुबे जी। अब नंबर 4 श्रेयस अय्यर का काम है। पहले मुझे आपने बताओ, शिवम ये दुबे को भी दुबे भेजा। क्या कर रहा है इस नहीं, टीम में? लेफ्ट हैंड है ना भाई, सारे लेफ्ट हैंड वालों को मौका दिया जाएगा। अगर तेरे को लेफ्ट हैंड से खेलना आता हो तू भी चला जा। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, पर फिर तू कहेगा फिर रिंकू सिंह को क्यों नहीं खिला रहे। और कोलंबो की पिच तो स्पिन फ्रेंडली है अपना, वो रियान पराग तो बढ़िया तैयार हो गया। पर वो राइट हैंड से खेलता है ना। प्लस उसने कह भी दिया था कि मैं वर्ल्ड कप मैच देखा नहीं, तो लग हाँ, रहा है उसको सारे मैचेस उसने दिखाएंगे कहा अब। अब तू ये वाले मैच देख इंडिया श्रीलंका के। पर यार इंडिया श्रीलंका के मैच तब तक बोरिंग होते थे जब इंडिया एक तरफा जीतती थी। यहाँ पर अगर हार रहे हो तो ये कोई बोरिंग मैचेस नहीं हो रहे, और यही बड़ी बात है क्योंकि ये सीरीज के लिए आपने रोहित शर्मा विराट कोहली को बुलाया छुट्टियों से। यार देखो रिक्वेस्ट तो एक अलग बात है, मतलब ये तो कहने वाली बात हो जाती है कि रिक्वेस्ट किया है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले क्योंकि सिर्फ कुछ ही वनडे मैचेस हैं इसलिए आपने उन्हें बुलाया। अब ये चैंपियंस ट्रॉफी अगर दुबई हो जाएगा और वहां पर भी अगर आपको ऐसी पिचेस मिलेंगी तो ऐसी पिचेस पर खेलना तो आना पड़ेगा ना यार। स्पिन फ्रेंडली पिचेस पर हम बांग्लादेश जाते हैं, हम वहां पर भी सीरीज हारे थे पिछली बार, हम श्रीलंका में भी ये वनडे सीरीज जीत तो सकते नहीं, टाई करा पाएंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है, और यहां पर हम शिवम दुबे, हम वॉशिंगटन सुंदर, हम अक्षर पटेल, सबको ऊपर तो ऐसे भेज रहे हैं जैसे कि सीरीज जीती हुई रखी हुई हो। और हालांकि अक्षर बहुत ही कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें, कोई भी फॉर्मेट हो वो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है यार, एक खिलाड़ी को आपने, एक लेफ्ट हैंडर को आपने ऊपर भेज दिया, आप लगातार सबको भेज दोगे तो ये जो आपके राइट हैंड खेलने वाले हैं, जिस आदमी जो चौथे नंबर पर आता है श्रेयस अय्यर, वो छठे नंबर पर आ रहा है, केएल राहुल 7वें नंबर पर आ रहा है, और उनके बाद केएल राहुल के बाद क्योंकि कोई बैटिंग नहीं है। बिल्कुल। अब आपको भी पता है कि केएल राहुल जब आते हैं, ठीक है ना, केएल राहुल वैसे ही इतना घबराई हुई सी उनकी शक्ल है। अब उनको अगर आप कहो कि यार अलग रख लिए नहीं, और उनका या केएल राहुल के साथ भी बड़ा गलत हो रहा है। देखो केएल राहुल के ऊपर हमने बड़े सारे वीडियोस बनाए हैं और बड़ी सारी उनकी जब बुराई करनी होती है तो बुराई भी करते हैं उनके केएल। द्राविड़ को छोड़ के जो राहुल है देश में उनके साथ बुरा होता ही है। ये भी बात आप सही कह रहे हो, मतलब हाँ, आप प्लीज सीरियस बात कर लेते हैं। तो ये गौतम गंभीर का ये जो एक्सपेरिमेंट है लेफ्ट हैंड राइट हैंड, कम से कम ये ऐसा लग रहा है कि ये अभी टीम इंडिया को लेकर डूब रहा है। अगर दूसरी बात करें तो भाई विराट कोहली क्या कर रहे हैं? मैं तो ये भी कह रहा हूँ, आप कह रहे हो स्पिनर्स के खिलाफ खेल नहीं पा रहे, क्यों नहीं खेल पा रहे? हम 12-12, 15-15 हजार रन बनाने वाले बैट्समैन हैं। अब नहीं बना पा रहे भाई। अगर आप देखो, और ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़े से पीछे अगर चले जाओ, मुझे लग रहा है जब से इंडिया ने क्रिकेट खेलना शुरू किया तब से प्रॉब्लम है स्पिनर्स के खिलाफ। नहीं यार, नहीं, टीम इंडिया तो बहुत बढ़िया खेलती थी स्पिनर्स के खिलाफ, पर अगर आप अब देखो जो भी टेस्ट मैच में अगर ऐसी पिच मिल जाए जो कि ज्यादा टर्निंग हो, तो इंडिया के जो स्पिनर्स हैं और जो दूसरे जो स्पिनर्स हैं वो लगभग बराबर वाले उस पर आ जाते हैं। मुझे तो कितने सारे मैं आपको नाम गिना सकता हूं इंग्लैंड के स्पिनर्स का, ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स का, जिनको कोई नहीं जानता, और हम नहीं, हमारी वजह से उनके रिकॉर्ड्स बने हैं। खूब पिटाई होती है, 8-8 विकेट, 7-7 विकेट लेकर जाते हैं वो लोग। तो भैया मतलब क्या ही कहा जाए, पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। तो कल जेफरी नया लड़का आया, हसरंगा लास्ट मोमेंट पे इंजर्ड हो गए, तो जेफरी बहुत ही मासूम सा लड़का है। तो हमारे इंडियंस ने कहा ऐसे कैसे लड़का बेचारा, भाई उसको 6 विकेट दिए। हाँ, वो तो मैं कह रहा हूँ घटिया कप्तानी है श्रीलंका वाले की। वो कह रहा मुझे 5 चाहिए, तो उन्होंने कहा 5 नहीं, तू +1 ले भाई। अरे चैन भाई, घटिया कप्तानी श्रीलंका वाले श्रीलंका की है। अगर वो 10 ओवर इकट्ठे करवाता ना, वो 10 की 10 ले जाता। अगर आप श्रेयस अय्यर की बात करें, केएल राहुल की बात करें, ये दो बड़े क्रिकेटर काफी टाइम के बाद आ रहे थे, बहुत टाइम से इन्होंने क्रिकेट नहीं खेला था, और ऐसा लग रहा है जैसे जंग लगा हुआ है। और विराट कोहली ने भले ही T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में वो 75 रन की इनिंग्स खेली, लेकिन ऐसा लगा कि इस 2 मैचों में भी उनका जो फॉर्म है वो वैसा चला गया जैसे T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत में चल रहा था। एजी है, एज लग रहे हैं, कभी LBW हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। भी थे कि एज लग गया, वो तो स्निकोमीटर ने दिखाया एज लगा है। कोहली भाई साहब को पता नहीं था, और श्रीलंका को भी नहीं पता था। हाँ, वो तो तभी तो उनका कीपर गुस्से में हेलमेट नीचे मारा कि ये स्निक, ओ ये एज कहां से आया, खोदते हैं हम। ऐसा था। लेकिन यहाँ पर इसके अलावा एक और जो बड़ा कारण जो मुझे दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि ये जो टीम इंडिया, जिस तरीके से ये जो टीम में आप कई खिलाड़ियों को आप रेस्ट करा रहे हो, जो हमारे जो स्ट्राइक बॉलर्स भी हैं रमित, वो भी कहीं ना कहीं टेल जो है उसको साफ नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। तो टीम इंडिया शुरुआत बढ़िया करे, और टीम इंडिया भी लगातार, मतलब शुरुआत टीम इंडिया की दोनों मैचेस में बढ़िया हुई है। एक में 75 पे 0 और फिर 230 पे हम ऑल आउट हो गए, मैच टाई हो गया।
फिर दूसरे मैच में 97 फॉर 0 और 208 पे हम ऑल आउट हो गए। मतलब ये मुझे तेंदुलकर वाला एरा याद आ गया 90s वाला। बिल्कुल ओपनिंग में सचिन पाजी आउट तो टीवी बंद या कोई चैनल चेंज या मैच हमें पता ही है कि हार गए। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है वाकई में कि रोहित शर्मा इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जो रख के मार रहे हैं। बाकी तो सारी जो टीम है उसने कहीं ना कहीं थोड़ा सा सरेंडर किया है। तो अब ये जो तीसरा वनडे है वहां पर देखना होगा कि टीम इंडिया अपनी नाक, अपनी इज्जत, अपनी शान थोड़ी सी बचा पाती है या नहीं बचा पाती। बाकी क्या तुम्हें लगता है कि गौतम गंभीर को भी इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा? ये 50 ओवर का क्रिकेट है। अगर नंबर 4 पर अगर आप श्रेयस अय्यर को भेज देते हो जो कि उस टेम्परामेंट का खिलाड़ी है, वहां पर मिडिल ऑर्डर पर उसके सेंचुरीज भी आई हैं। ये जो वर्ल्ड कप था अपना पिछले साल 2023 का, वहां पर भी 2 सेंचुरीज श्रेयस अय्यर ने उसी नंबर पर स्कोर करी है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि श्रीलंका जैसी टीम के खिलाफ हम राइट हैंड लेफ्ट हैंड इतना क्यों हम कर रहे हैं। और अगर इतनी प्रॉब्लम है लेफ्ट हैंड राइट हैंड की तो भाई यशस्वी जायसवाल को वापस लेकर आओ ना। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो आप अपनी टीम में से खिलाड़ियों को उठाकर क्यों लेफ्ट हैंड राइट हैंड कर रहे हो? जो बढ़िया एक कॉम्बिनेशन है वो नहीं लगा रहे। मैं ना क्लब क्रिकेट खेलता था, हाँ। ओएसिस क्रिकेट क्लब। ओ वाओ। वहां पे भी सेम ऐसे ही होता था यस। कि कैप्टन लास्ट मोमेंट डिसाइड करता था कौन आगे जाएगा। ये बात तो है। तो यहाँ पर तो ये भी कहना थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि कैप्टन डिसाइड कर रहे हैं, कोच डिसाइड कर रहे हैं। That's another क्या आपको लगता है कि श्रीलंका के खिलाफ ये जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ये जो हार है इसका कौन जिम्मेदार है? ये आप कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख सकते हो। जो गंभीर जी का ये मेथड है, हाँ। ये तो मुझे लग रहा है और जगह फैल गया है। वो तमिलनाडु प्रीमियर लीग हुई थी, हाँ, वहां पर उसमें अश्विन ओपनिंग कर रहे हैं, वन डाउन पे आ रहे हैं, छक्के तो लगा रहे हैं कम से कम। डिंगी बुल ड्रैगन्स पर छक्के तो मार रहे हैं। हाँ, मतलब ये एक अच्छा इफेक्ट वहां पे है लोकल क्रिकेट में। हाँ। पर यहाँ पे हम फेल हो रहे हैं। सोच ले कि लोकल क्रिकेट का स्टैंडर्ड सोच ले तू कितना है। तो मतलब या तो ये यही वाले स्टैंडर्ड पर आ जाएंगे भाई। यहाँ पर श्रीलंका हरा रहा है, मेरे ख्याल से ये मजाक की जगह है। ये थोड़ा सा मतलब एक वेकअप कॉल है टीम इंडिया के लिए कि हाँ हम बहुत अच्छा आईसीसी टूर्नामेंट्स में खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से स्पिन के सामने हम बिल्कुल वेल्ला लागे यार, जिस आदमी के नाम में वेल्ला है उसको भी विकेट दे रहे हो यार, मतलब हद कर रहे हो। तो आप बताइए कि क्या टीम इंडिया वाकई में स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा नहीं खेल पा रही? और अगर ऐसा है, हम ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ये सब कर रहे हैं कि श्रीलंका है कोई बात नहीं जी चलने दो। सही बात है। और अगर इतना स्पिनिंग ट्रैक्स हैं तो भाई उसको ही खिला लेते रियान पराग को शिवम दुबे की जगह। हाँ, वो विकेट भी ले लेता है यार। हाँ, और शिवम दुबे क्या करता है? शिवम दुबे आईपीएल में बढ़िया छक्के मारता है। नहीं, अभी तक सांस ले रहा है। शिवम दुबे, मुझे तो लगता है शिवम दुबे को इसलिए नहीं हटा रहे, नहीं तो लोग कहेंगे कि ये धोनी की टीम से के साथ बदला ले रहा है गंभीर। खैर, आपका जो रीजन है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है शहनाज तोगी, मेरा नाम है रमित और आप देख रहे हैं स्विच।